Students, I hope your quarantine period is going well and you are doing proper attention to your studies also. Today we are talking about mean, median and mode in frequency distribution. Without wasting your time, frequency distribution. A table showing frequencies or counts of occurrence of value within a group or interval. Okay, if you don't get it, just see the common form. You will have a table in this formation. Class और group, ये सबसे इसका कॉमन फॉर्म है एंड यहाँ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ग्रुप पूरा मिल रहा है, इसे हम क्लास या पूरा एक ग्रुप कह सकते हैं। 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। इसमें ये जो लेफ़्ट साइड वाले नंबर हैं ये होते हैं लोअर लिमिट्स ऑफ दैट ग्रुप, और ये जो राइट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं ये अपर लिमिट्स होती हैं। इनके बीच का ग्राफ जो होता है वो इंटरवल के तौर पे काउंट होता है, दैट इज़ हमारे क्वेश्चन में चल रहा है अभी 10। ये सब मैंने यहाँ लिखा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे कोई क्लास इंटरवल चल रहा है 30 to 40, तो 30 उसमें लोअर लिमिट का काम करेगा और 40 उसमें अपर लिमिट का काम करेगा, और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो होगा क्लास इंटरवल। एक और अदर फॉर्मेशन मैंने लिया, जैसे मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो 0 to 20 में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 20, 20 to 40 में लोअर लिमिट है 20, अपर लिमिट है 40, और बीच में इनके जो गैप चल रहा है वो है 20। ओके, मीन के मेथड्स की बात अगर मैं करूँ तो मीन के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन। अभी मैं आपको केवल डायरेक्ट मेथड के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन के लिए थोड़ा वेट और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सेम टू सेम है जैसा डिस्क्रीट सीरीज में है था, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो हियर इज योर क्वेश्चन, क्लासेस एंड फ्रिक्वेंसीज। ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट हर ग्रुप की आप लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का वर्टिकल फॉर्मेशन हुआ ये। अब पिछले सीरीज़ और सीरीज़ में केवल एक स्टेप का अंतर पड़ेगा। पिछले सीरीज़ में आपको एक्स कॉलम डायरेक्टली गिवन होता था, इस बार आपको एक्स कॉलम निकालना पड़ेगा। और एक्स कॉलम निकालेंगे कैसे? तो एक्स कॉलम निकालने का तरीका होता है कि हम एक्स का एग्जैक्टली मतलब होता है, एक्स जो है वो क्लासेस का मिड वैल्यू है। एक्स इज़ एग्जैक्टली द मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस। और मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। शॉर्ट में बोलूँ अगर मैं तो यू एल बाय प्लस एल एल बाय 2 करेंगे। ये हमने x जो है वो एग्जैक्टली मिड वैल्यू निकालेगी। डिस्क्रीट सीरीज़ में x की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, यहाँ पर आपको x निकालना पड़ेगा, यानी एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी पूरा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा है। तो 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25 और 30 + 40/2 35। ये हमारे मिड वैल्यूज़ हो जाते हैं। अब x और f को देख के आप समझ सकते हैं कि ये फिर से डिस्क्रीट सीरीज़ फॉर्मेशन में चला गया। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपने किया था fx, वो आपको fx करना है। 5 × 6 30, 15 एंड 8 मल्टीप्लाई किया 120, 25 × 7 175 एंड 35 × 5 175। सिग्मा f का सम, सिग्मा fx कॉलम का सम, एंड फाइनली कैलकुलेशन बनती है 500/26, दैट इज़ 19.23। यानी डिस्क्रीट सीरीज़ और इस सीरीज़ में केवल एक स्टेप का अंतर आया है, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स कॉलम पहले से गिवन होता है, इस सीरीज़ में आपने एक्स कॉलम अपने आप खुद की कैलकुलेशन से निकालना है। और एक्स निकाला कैसे है? तो मिड वैल्यूज़ से। मिड वैल्यूज़ आपने निकाली है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया है, जो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन देती है। तो केवल एक स्टेप ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड की याद दिलाएगा। गिविंग यू वन मोर एग्जांपल अबाउट द सेम। दिस टाइम वी आर हैविंग वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। वर्टिकल फॉर्मेशन लिया और ये नंबर ऑफ पर्सन्स एफ कॉलम बन जाता है। हम निकालेंगे एक्स कॉलम जो कि एग्जैक्टली मिड वैल्यूज़ है। मिड वैल्यूज़ के लिए 10 + 18/2 14, 18 + 26/2 22, 26 + 34/2 30 एंड 34 + 42/2 38। ये आ गया x। अब इन दो कॉलम को देखोगे
तो ये अपने आप डिस्क्रीट सीरीज़ वाले क्वेश्चन की याद दिलाएगा. सेम टू सेम fx 14 into 5 70, 22 into 7 154, 30 into 8 240 and 38 into 3 114. सिग्मा f का सम 23, सिग्मा fx कॉलम का सम 578. Here 578 by 23, sigma fx by sigma f, answer 25.13 approx. So as I earlier said, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट मेथड में केवल एक स्टेप का अंतर है. डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स कॉलम पहले से गिवन होता है. इस वाले सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक्स निकाला. वो कैसे निकाला है? मिड वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करके. मिड वैल्यूज़ के लिए आपने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 किया. स्टिल इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, इफ़ एनी डाउट परसिस्ट, प्लीज़ feel free to talk to me over a text or a call. I am always there to help you guys.